आतंकियों ने वीरवार को श्रीनगर के एक सरकारी स्कूल में अध्यापकों को लाइन में खड़ा कर उनके पहचान पत्र देखने के बाद एक हिंदू और एक सिख शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतकों में श्रीनगर के आलूची बाग के रहने वाले प्रिंसिपल सुखविंदर कौर और जम्मू के पटोली मंगोत्रिया के रहने वाले शिक्षक दीपक चंद शामिल हैं। इन दोनों हत्याओं की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा का हिट स्क्वाड कहलाने वाले आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट जम्मू कश्मीर ने ली है। बता दें कि कश्मीर में बीते 6 दिन में आतंकियों ने 7 लोगों की हत्याएं की हैं। 5 अक्टूबर को 3 और 2 अक्टूबर को 2 हत्याएं हुई थी। घाटी में आतंकियों की ओर से बेगुनाहों की हत्या के मामलों ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। हालात से निपटने और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च बैठक की। इस बैठक में घाटी के मौजूदा हालात की समीक्षा के साथ साथ उससे निपटने की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में अमित शाह के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह सचिव अजय भल्ला, आईबी प्रमुख अरविंद कुमार, बीएसएफ के महानिदेशक पंकज सिंह और सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह समेत गृह मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि श्रीनगर में 2 सरकारी अध्यापकों की हत्या से जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश में आज रोष है। चाहे श्रीनगर हो, बांडीपुरा हो, जम्मू हो, दिल्ली या चेन्नई हो, हर भारतीय का खून खौल रहा है। उन्होंने कहा कि बेगुनाहों के खून के एक एक कतरे का जब तक हिसाब नहीं लिया जाता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जम्मू कश्मीर में शांति, विकास और समृद्धि के रथ को रोकने के आतंकियों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग से आतंक के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया और बहुत जल्द हिसाब चुकता किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की आवाम मुझे लगता है कि सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती है। हर व्यक्ति आज दुखी है और हम सब पीड़ा में हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग तरक्की चाहते हैं, आतंक नहीं। आतंकी गतिविधियों को अंजाम देकर जो तत्व जम्मू कश्मीर में शुरू हुए विकास और तरक्की के माहौल को रोकना चाहते हैं, वे कामयाब नहीं होंगे। श्रीनगर में वीरवार को 2 गैर मुस्लिम अध्यापकों की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि कातिल कहीं भी चूहे के बिल में छिप जाएं, हम उन्हें वहां से बाहर निकाल कर दिलाएंगे। प्रत्येक अल्पसंख्यक की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाना राष्ट्र की जिम्मेदारी है। कश्मीर में जो भी अल्पसंख्यक हैं, वे पूरी तरह महफूज रहेंगे। उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। रहेंगी और उनकी हिफाजत और उनको महफूज रखना हमारी नेशनल ड्यूटी है। और इसलिए जो है वो जो कुछ भी हो रहा है उसका जो लोग कर रहे हैं उनको चूहे के बिल से निकाल करके उनका हिसाब किताब होगा इंशाअल्लाह। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामले आना जारी हैं। वीरवार को 134 और संक्रमण के मामले आने के साथ ही अब तक कुल 3,30,252 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 109 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अब तक 3,24,736 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार वीरवार को आए 134 मामलों में से 75 कश्मीर तथा 59 मामले जम्मू संभाग से आए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आंकड़ों के अनुसार वीरवार को 1,18,141 लोगों ने पहली डोज ली, जबकि 50,248 लोगों ने दूसरी डोज ली। कुल 1,68,379 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। 18 साल से अधिक आयु वर्ग में 93.13% लोगों का टीकाकरण हो चुका है। कोरोना संक्रमण की पहली व दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से जूझ चुके जम्मू कश्मीर को बड़ी राहत मिली। प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में 33 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में वीरवार को वर्चुअल मोड से इसका उद्घाटन किया। श्रीनगर के SKICC में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 108 एम्बुलेंस सेवा में 68 व क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस शामिल करवाई। सभी एम्बुलेंस की एक केंद्र के माध्यम से निगरानी की जाती है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले साबा में वीरवार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे मंगचू गांव में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने 4 पिस्तौल, 8 मैगजीन व 232 कारतूस बरामद किए।
अंदेशा जताया जा रहा है कि इसे पाकिस्तान ने ड्रोन से आतंकियों तक पहुंचाने के लिए गिराया होगा। हालांकि आतंकियों या ओवरग्राउंड वर्कर के हाथ पड़ने से पहले ही इसे बीएसएफ की 173वीं वाहिनी के जवानों ने बरामद कर लिया। बरामद हथियार एक पैकेट में अच्छे से पैक कर रखे गए थे। इससे पहले भी पाकिस्तान ने जब भी ड्रोन से हथियार गिराए तो उसे इसी तरह पैक किया गया था। शारदीय नवरात्रि पर वीरवार को माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जम्मू के मंडलायुक्त डॉक्टर राघव लंगर ने इसका शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि झांकियों में देवी दुर्गा के 9 रूपों के साथ अन्य देवताओं को दर्शाया जाता है। शोभा यात्रा कटरा की पहचान है। देश विदेश से श्रद्धालु इस पर्व को देखने आए, लेकिन कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि माता वैष्णो देवी यात्रा से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लाभ के साथ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। भारत और ब्रिटेन के बीच क्वारंटाइन नियमों को लेकर चल रही तनातनी खत्म होने की संभावना है। भारत के जवाबी प्रतिबंध लगाने के बाद ब्रिटेन का रुख नरम हुआ है। गुरुवार को भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस ने कहा कि भारत से ब्रिटेन जाने वाले लोगों को 11 अक्टूबर के बाद वहां क्वारंटीन में नहीं रहना होगा। हालांकि लोगों को कोविशील्ड या किसी दूसरे ब्रांड से वैक्सीनेटेड होना जरूरी होगा।